मेरा यकीन करें कि पीएचडी में आप तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया कमा सकते हैं और पोस्ट डॉक में आप तकरीबन 15 से 18 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? मैरी क्यूरी पीएचडी एंड पोस्ट डॉक फेलोशिप से। ये अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इतने पैसे आप इजीली कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पैसों की रेंज जो है वो चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हैं। इवन एक कंट्री के अंदर हर इंस्टीट्यूट की रेगुलेशंस डिफरेंट होती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप इटली में हैं तो आपकी लिविंग अलाउंस की बेसिक सैलरी जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू समबडी हु इज लिविंग इन स्विट्जरलैंड। एंड अगेन नॉर्वे की डिफरेंट है, डेनमार्क की डिफरेंट है, यूके की डिफरेंट है। इसके अलावा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो भी बड़ा मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इटली के अंदर पीएचडी पे या पोस्ट डॉक पोजीशन पे है तो आपको स्टार्ट में पैसे कम मिलेंगे, लेकिन वंस यू नो कि आप अगर सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं इटली के अंदर तो आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट है ना वो कम होकर 10% वाले अमाउंट पे आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल अगर आप 100% अपनी सैलरी पे टैक्स दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ 2 साल रहते हैं और आपकी मास्टर डिग्री किसी और कंट्री से है तो आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 10 रुपये होगी। यानी कि 100 की बजाय आपकी सिर्फ 10 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा। तो आप यही हिसाब लगाएं कि इस तरह की काफ़ी टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप पर मंथ की सैलरी को 10 लाख से 15 लाख में लेके जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है, टैक्सेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और मल्टीपल अदर चीज़ें। ये सब कुछ मैंने कैसे सीखा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये गाइड है जी इस वक्त होराइजन यूरोप की 2026-2027 की, जिसके अंदर पोस्ट डॉक और पीएचडी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ पे ये देखें, ये डॉक्टरल नेटवर्क यानी कि पीएचडी वालों का लिविंग अलाउंस जो है वो नीचे देखें तो तकरीबन 4250 है, फिर 710 जो है ये मोबिलिटी अलाउंस है, फिर फैमिली अलाउंस है अगर आप मैरिड हैं 660, और फिर आप लॉन्ग टर्म लीव अलाउंस भी आपके पास मौजूद है। इसके अलावा स्पेशल नीड अलाउंस भी है, इसके अलावा रिसर्च ट्रेनिंग बजट भी है एंड मैनेजमेंट बजट भी है। तो ये पर मंथ कॉस्ट है सारी की सारी। एंड ऑफ कोर्स जब आप इन्हें तीन को जमा करते हैं तो तकरीबन तकरीबन आप ज़्यादा नहीं तो आपके पास 5500 यूरो के करीब आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स इट्स टैक्सेबल एंड हर कंट्री का टैक्स डिफरेंट है। और ये जो 4250 है ये चेंज होती रहती है पीएचडी के लिए। और ये उसी तरीके से पोस्ट डॉक फेलोशिप का अलाउंस है, ये 6350, 710 और 660 आपके लिए हैं, और बाकी ये मैनेजमेंट और रिसर्च बजट है। और ये पोस्ट डॉक की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये आपने याद रखना है, ये जो लिविंग अलाउंस है यहाँ पे 6350, ये भी चेंज होता रहेगा। कैसे? इसी गाइड के एंड पे यहाँ पे ना करेक्शन फैक्टर्स दिए हुए हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 6350 या 4250 जो भी अमाउंट थी उसको आप इस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ईयू मेंबर स्टेट के टैक्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी करेक्शन फैक्टर काफ़ी हाई है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी एच आपको नज़र आ रहा होगा, सी एच का जो करेक्शन फैक्टर है दैट इज़ 163। इसका मतलब ये हुआ कि 4250 और 6350 को 163% अगर आप देखेंगे तो इतने गुना आपके लिविंग अलाउंस बनेगा, यानी कि अच्छी खासी अमाउंट बनेगी। और ये रहे बाकी कंट्रीज़ के करेक्शन फैक्टर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से आपकी लिविंग अलाउंस की बेसिक सैलरी जो है वो चेंज होती है। एंड ऑफ कोर्स ये मल्टीप्लिकेशन आप करेक्शन फैक्टर के साथ दे सकते हैं। किस कंट्री में आपने जाना है वो आपको देखना पड़ता है, और मैरी क्यूरी पीएचडी और पोस्ट डॉक दोनों पे ये करेक्शन फैक्टर जो है ये अप्लाई होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने का पता है देन यू कैन एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ अदर मनी, जिसके अंदर आपके पास जो है वो टैक्स रिटर्न करने के बाद आपको पैसे वापस में मिलते हैं। एंड यू ऑल्सो पे सोशल कंट्रीब्यूशन। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो वो टैक्सेशन के थ्रू आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में मिलता है। तो ये अगर सारा कुछ इकट्ठा करें ना एट द एंड आप तकरीबन 15 से 18 लाख रुपया पोस्ट डॉक का और 10 से 15 लाख रुपया पीएचडी का कमा सकते हैं बेस्ड ऑन द कंट्री। अभी भी नहीं यकीन आता तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें गाइड फॉर मैरी क्यूरी और मैं ये गाइड का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर मैं आपको पूरा मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है।